नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। टाटा मुख्य अस्पताल ने कोरोना से लड़ाई के दिशा में उठाया सार्थक कदम। 25 नए डॉक्टरों की हुई बहाली, 18 नए वेंटिलेटरों की हुई शुरुआत। जल्द ही होगा मेडिका अस्पताल का टेक ओवर। कोरोना महामारी के कारण सामूहिक रूप से नहीं मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी। मंदिरों में पुरोहितों के द्वारा की जाएगी पूजा, तैयारियां हैं पूरी। स्वतंत्रता सेनानी शहीद खुदीराम बोस के पुण्यतिथि पर शहरवासियों ने शहीद को किया याद। माल्यार्पण कर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर स्थित टाटा मुख्य अस्पताल में कोरोना में जंग के खिलाफ एक नई शुरुआत की गई है, जिसके तहत 25 नए डॉक्टरों की टीम बहाल कर दी गई है। साथ ही अस्पताल में 18 नए वेंटिलेटर की भी शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि विगत दिनों 26 जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अस्पताल के द्वारा अन्य डॉक्टरों की बहाली की प्रक्रिया काफी तेज कर दी गई और अस्पताल में अब 25 नए डॉक्टरों की टीम को बहाल कर दिया गया। साथ ही कई नए डॉक्टरों का इंटरव्यू भी हो चुका है, जिनकी बहाली जल्द की जाएगी। वहीं कोरोना महामारी के कारण बंद हो रहे मेडिका अस्पताल को भी टाटा मुख्य अस्पताल द्वारा टेक ओवर करने जा रही है, ताकि कोरोना मरीजों के लिए 100 नए बेड विकसित किया जा सके। वहीं अस्पताल में नए 18 वेंटिलेटरों को भी लगा दिया गया है और जो कार्यरत है। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 में कोई भी त्योहार धूमधाम से अब तक नहीं मनाया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भी शहर के मंदिरों में धूम देखने को नहीं मिली। केवल नियमों के तहत ही पूजा अर्चना की तैयारी की गई है। शहर के नागा मंदिर एवं गोलमुरी राधा कृष्ण मंदिर समेत तमाम मंदिरों में सिर्फ नियमों के तहत ही पूजा अर्चना की तैयारी की गई। बाजारों में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर किसी तरह की भीड़ नहीं दिख रही है। वैसे मंदिरों में पूजा अर्चना की तैयारी पूरी कर ली गई और शाम के बाद यहां पूजा अर्चना की जाएगी। वैसे पूजा में केवल मंदिर के पुरोहित एवं मंदिर कमेटी के चंद लोग ही शामिल होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रशासन द्वारा सामूहिक कोई भी उत्सव का कि में भागीदारी जन समूह का नहीं होगा और मंदिर और धर्मस्थल अभी भी बंद हैं और कोरोना की महामारी को देखते हुए भक्तों की भागीदारी नहीं रहेगी। वैसे पूजा में उत्साह की कमी नहीं रहेगी, पूजा विधिवत होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो झूला है उसे सुसज्जित कर दिया गया है और रात 12 बजे इनका जन्म विधिवत कराया जाएगा। पंचामृत स्नान करने के बाद इनका विशेष भोग जो है वो धनिया का पंजीरी जिसे कहते हैं वो प्रसाद भोग लगता है और उसके बाद मंदिर के पुरोहित ही जन्म कराने के बाद उनका जो सुसज्जित झूला पर उन्हें झुलाया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी शहीद खुदीराम बोस के पुण्यतिथि के मौके पर शहर वासियों ने शहीद को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद खुदीराम बोस भारतीय इतिहास के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने भारत देश की आज़ादी के लिए बाल्यावस्था में ही अपनी जान कुर्बान कर दी थी और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर उन्होंने अपनी शहादत देकर देश को आज़ादी के पथ पर आगे बढ़ाया था। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा, झामुमो, कांग्रेस तथा भारतीय जन मोर्चा के नेताओं ने मानगो स्थित खुदीराम बोस चौक पर पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके आदर्शों पर चलने का प्रण भी लिया। के पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रण भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ले रहे हैं। जिस प्रकार 19 वर्ष की आयु में देश के लिए युवा के साथ साथ समग्र भारत की चिंता करते हुए देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व निछावर करने वाले खुदीराम बोस जी के पद चिन्हों पर चलने का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संकल्पित ले रहे हैं।
जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा भारतीय जन मोर्चा की ओर से आज वीर शहीद खुदीराम बोस जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी जन मोर्चा के कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, जो काफ़ी कम समय में देश के लिए शहादत दिए, देश के लिए बलिदान दिए और ऐसे ऐसे बलिदानी योद्धाओं के चलते आज हमारा देश आज़ाद है, हम आज़ाद हैं। और ऐसे मौके पर हम सभी ऐसे योद्धाओं को नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गोलमुरी पुलिस लाइन में पदस्थापित एएसआई तरुण पांडे ने सोमवार के दिन खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उधर पोस्टमार्टम के बाद आज परिजनों को शव सौंपा गया। उससे पहले तरुण पांडे का पार्थिव शरीर गोलमुरी स्थित पुलिस लाइन पहुंचा, जहां एसएसपी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने जवान तरुण पांडे को सलामी दी और श्रद्धांजलि देकर नम आंखों से विदा किया। आपको याद दिला दें कि 1 माह पहले तरुण पांडे ने शादी की थी। उधर बिहार से वापस लौटने के बाद वो क्वारंटाइन में थे, वहीं घर से बाहर निकलने का लगातार प्रयास कर रहे थे, जिस पर इसकी पत्नी ने विरोध किया था। वहीं अपने पिस्टल से तरुण पांडे ने अपने आप को गोली मार ली थी। जवाब हैंडबॉल का और ऑल इंडिया पुलिस का गोल्ड मेडलिस्ट था। गोल्ड मेडल अभी 17 में लाया था, तो इसमें आउट ऑफ टाउन प्रमोशन भी अपना झारखंड सरकार दिया। क्या बोले, सारे झारखंड में जितने खिलाड़ी हैं सब हमारे और अच्छे खिलाड़ी के नाते और अच्छा इंसान भी इसका। आज यहाँ पर हम लोग रांची से श्रद्धांजलि हमने अगर डिस्टर्ब था जो था, अगर थोड़ा भी नॉलेज में रहता तो अच्छा हम लोग तो ये कर लेते। स्पोर्ट्समैन है और क्यों इतना कमज़ोर हुआ, खिलाड़ी तो कमज़ोर नहीं होता। जमशेदपुर के बागबेड़ा व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त बिजली की समस्या को लेकर झामुमो के एक प्रतिनिधि मंडल ने करंडी स्थित बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता के कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं को रखा। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर क्षेत्र के विधायक से शिकायत की बातें कही। बागबेड़ा में स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि मात्र 3 बिजली के खंभों से ही बिजली की आपूर्ति की जा रही है। कुछ दिनों पहले लोड ज्यादा हो गया, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट के कारण क्षेत्र में आगजनी की घटना हुई। दूसरी तरफ गिद्दी झोपड़ी व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में 40 से 45 परिवार गुजर बसर करते हैं। साथ ही वे बिजली विभाग के उपभोक्ता भी हैं। बावजूद उन्हें 300 मीटर की दूरी से कनेक्शन जोड़कर बिजली की आपूर्ति करनी पड़ रही है। तेज आंधी तूफान की वजह से कई दिनों तक बिजली बाधित हो जाती है, जिसका असर बच्चों के पढ़ाई पर पड़ता है। जहां इन सभी समस्याओं को लेकर झामुमो का प्रतिनिधि मंडल झामुमो नेता बहादुर किस्कू के नेतृत्व में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता के नाम विभाग के पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई। जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत गिद्दी झोपड़ी और बेड़ा डिपा का बिजली से संबंधित तार खंबा और एडिशनल ट्रांसफार्मर को लेकर कार्यपालक अभियंता से मुलाकात करने आए थे, लेकिन उनके नामौजूदगी में है संबंधित पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन दिए, जिसमें से स्थानीय विधायक हमारे संजीव सरदार जी के अनुशंसा है। और इस पत्र को लेकर संबंधित पदाधिकारी जो कार्यपालक अभियंता विश्वकर्मा जी से हमने फ़ोन पर बात किया था कि यह आवेदन आप अविलंब हमारे ऑफिस में दें, ताकि हमारे संबंधित पदाधिकारी उस क्षेत्र में जाकर सर्वे कराकर तार खंबा और एडिशनल ट्रांसफार्मर दिलाने का काम करेगा। इसी विषय को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बिजली विभाग के पदाधिकारी से बातचीत कर। एसपी ऑफिस में चक्कर लगा रहा यह व्यक्ति गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू केबल बस्ती का है। इस व्यक्ति का आरोप है कि अपने पड़ोस की रहने वाली महिला से पैसे उधार लिया। जब महिला ने पैसा मांगा तो मारपीट कर हाथ तोड़ दिया। उधर इस पूरे मामले को यह व्यक्ति सिरे से खारिज करते हुए अपने आप को निर्दोष बता रहा है।
इनका कहना है कि हमने पैसा लिया था और सब पैसा वापस कर दिया। वह महिला जबरन दबाव बनाकर हमसे ज्यादा पैसा वसूलना चाहती है और गाली गलौज करती है। वैसे इस व्यक्ति ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की जांच की मांग की है और अगर कहा है कि हम अगर दोषी हैं तो हम पर कार्रवाई किया जाए, अगर वह महिला दोषी है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद दिला दें कि सोमवार के दिन कुछ महिला एसपी दरबार पहुंची और एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए इस व्यक्ति पर महिला के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था। उधर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। न्यू टाउन गोलमुरी से हूँ और इसमें ये जो हमारे हमारे परिवार के बारे में जो छापा जा रहा है कि हाँ ये हम लोग मारपीट कर दिए, एक अबला महिला के साथ उससे पैसा लिए वगैरह वगैरह, जो ये मनगढ़ंत बातें बनाकर प्रेस में दिया जा रहा है, न्यूज़ चैनल पे दिया जा रहा है, तो ये सारा का सारा बात सर गलत है। और हम यही अब प्रशासन से मतलब सहयोग चाहेंगे कि इसका निष्पक्ष जाँच किया जाए और इस पे कड़ी से कड़ी, अगर मैं गलत हूँ तो इस पे मेरे साथ जो भी कार्रवाई करेगा प्रशासन, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। और ये जो पैसा लेन देन वाली जो बात है, ये पैसा पहले पूरा दिया जा चुका है जिसका मेरे पास प्रूफ है, ठीक है। और ये जो लेडीज़ है ये दबाव डाल करके एक्स्ट्रा पैसा हम लोग से वसूलना चाहती है, घर पे आके बराबर गाली गलौज करते रहती है और मारपीट का जो आरोप है ये तो सरासर गलत है। अगर ये जांच अगर बढ़िया से प्रशासन के द्वारा हो तो ये मतलब एकदम गलत ही निकलेगा। जमशेदपुर के जुगसलाई स्थित राजस्थान सेवा सदन अस्पताल में सांप निकलने की वजह से पूरी अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया, जहां वन विभाग में सूचना देने के बावजूद घंटों कार्रवाई नहीं होने पर कर्मचारियों में आक्रोश देखा गया। बरसात के मौसम में लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सांपों के निकलने से लोगों में दहशत का माहौल कायम है। जुगसलाई स्थित सेवा सदन अस्पताल में उस समय हड़कंप सा मच गया जब एक जहरीला सांप अस्पताल परिसर में घुस गया। हालांकि इस संबंध में कर्मचारियों ने कई बार वन विभाग के पदाधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की, पर निराशा ही हाथ लगी। परिसर में एक बहुत लंबा चला सांप निकला है। इसके चलते जो है यह बहुत असुविधा हो रहा है। स्टाफ लोग भी खड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने इसको इंफॉर्मेशन दिया है, अभी विभाग को सूचना दिए हैं, लेकिन अभी तक तो कोई वहाँ से पहुँचे नहीं है। परेशानी सांप के चलते तो स्वाभाविक है कि आदमी डरेगा ही उसके चलते। अभी हॉस्पिटल परिसर है, यहाँ तो रोगी आते हैं, बहुत तरह के रोगी आदमी हैं, तो यहाँ सांप निकलना तो थोड़ा दिक्कत की बात है। जमशेदपुर से सटे टाटा गम्हरिया मुख्य सड़क पर एक अनियंत्रित ट्रक ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। घायल अवस्था में बाइक सवार को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जाता है कि बाइक सवार युवक गम्हरिया से आदित्यपुर अपने ड्यूटी जाने के लिए निकला था। इसी दौरान बीच सड़क पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को अपने चपेट में ले लिया। बाइक सवार सड़क पर घायल अवस्था में गिर पड़ा, वहीं ट्रक चालक भागने में सफल रहा। घायल अवस्था में बाइक सवार युवक को एमजीएम अस्पताल एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचाया गया, जहां फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। बाइक से ड्यूटी आ रहे ये गम्हरिया ट्रक गेट का सामान एम्बुलेंस में लेकर आए। जमशेदपुर के सरकारी कॉलेजों में लगातार कोरोना महामारी के बीच सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कॉलेज प्रबंधन के तरफ से भीड़ को नियंत्रित करने का कोई व्यवस्था नहीं दिख रहा है। सोमवार को भी ऐसा ही नजारा जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में देखने को मिला था और मंगलवार को दोबारा जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां सैकड़ों की संख्या में छात्राओं को मार्कशीट दिए जाने के लिए कॉलेज बुलाया गया, लेकिन सामाजिक दूरी को कायम रखने हेतु कोई कारगर कदम कॉलेज प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया था। इस कारण छात्राओं की बेतहाशा भीड़ कॉलेज के बाहर दिखाई पड़ी। इस कोरोना काल में ऐसी भीड़ संक्रमण को दावत देती नजर आ रही है। नहीं, उतना लेट तो नहीं होगा, लेकिन हुआ थोड़ा देर। नहीं, सब बच्चों को डिस्टेंस नहीं रोकते थे। देखिए
वापस आइए, आप सिर्फ चलिए। से बहुत कोशिश करते हैं, गार्जियन को भी समझाते हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, और पीछे में गाय बंधी हुई थी, उस कारण से थोड़ा सा हम लोग को गलती हो गया। जमशेदपुर स्थित सोनारी सेंटर के पदाधिकारियों के द्वारा बिष्टपुर के कुष्ठ आश्रम में कुष्ठ पीड़ितों के बीच भोजन का वितरण किया गया। वैसे ही लगातार समय समय पर यहां कुष्ठ पीड़ितों के बीच भोजन करवाया जाता है। लॉकडाउन के कारण ये कार्य बंद पड़ा हुआ था, जिसके बाद इस कार्य को दोबारा इनके द्वारा शुरू किया गया। डॉक्टर सुबीर चैटर्जी सोनारी सेंटर। हम यहाँ पर लॉकडाउन के चलते हम आ नहीं पाए, लोग आ नहीं पाए। हम सभी को हर साल करते हैं। यहाँ सारे लोग बहुत कमज़ोर लोग खाना खाते अब खिलाते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।